नमस्कार। हम लोग फिर से चार्ट को देखेंगे। आज सैटरडे है, तारीख है 13। तो आज के दिन चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले चार्ट में हम लोग चूँकि डे वाइज नहीं देख रहे, तो आज फिर से एक बार मंथ का एक बार व्यू कर लें, ऑब्जर्व कर लें कि मंथ में कहाँ पे पहुँचा है मार्केट और किस तरह से चल रहा है। तो ये रहा मंथ का आपका चार्ट। मैं बीच में इसलिए रख रहा हूँ कि आपको देखने में दिक्कत ना हो, है ना। और ये जब पीछे था तो हमने ये अपने हाई के पास 325 हाई था, उसे ही टच करके फिर वापस आ गया है। 26,046 पे है जो इस मंथ में इसने किया है। लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हो कि मार्केट अभी भी ऊपर के ऊपर जा रहा है और ये जिस तरह का पैटर्न बनाया हुआ है ये इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। बस ये मंथ जो है ये किस तरह से अब ऊपर लेके जाता है। ये मंथ ऊपर क्रॉस करेगा तो ये एक नया हाई बनाना शुरू करेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर से नीचे आए, 27,000 के पास से जा करके थोड़ा सा नीचे भी आए एक बार के लिए, एक महीने के लिए। लेकिन अभी ये पॉजिटिव भी दिख रहा है जब तक कि ये अपने लो को ना तोड़ दे या पिछले महीने के लो को ना तोड़ दे। ठीक है, मंथली ये कर रहा है। वीकली से चलते हैं। वीकली हमें क्या दिखा रहा है? वीकली अभी देखें तो वीकली भी अभी पॉजिटिव ही है। वीकली में भी जब बन रहा है तो अभी पॉजिटिव ही है जब तक ये नीचे पूरी तरह से नहीं आता। देखिए यहाँ से कितने सारे बायर आए। आपने अगर कल मार्केट देखा होगा तो उसमें क्या था कि लो के पास बायर बहुत तेज़ी से आए थे। वैसे पहले भी जब वो पिछला जो ब्रेक किया था, जो करीब कितना लो था, 600-700 के आसपास था मार्केट, 692 के आसपास, तो उस समय भी बायर बहुत तेज़ी से आए। जो तोड़ा था उसने एक जो हेड एंड शोल्डर बना करके जो नीचे तोड़ा था, तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। सिर्फ बायर आया और बायर ने खींच करके ऊपर लेके आया और से 26,000 को क्रॉस करा दिया, 26,000 के ऊपर बंद कराया मार्केट को। और अभी भी जिस तरह से ये पैटर्न बन रहा है, हालांकि इस तरह जब पैटर्न बनता है तो सिंपल सी बात होती है कि ये नीचे से बायर इतना तेज़ी से आए हैं कि अब यहाँ पे बायर अब फिर से आएंगे। जब आएगा तो ये नीचे गिरने नहीं देगा, बायर आएगा। तो यहाँ पे बायर जब आएगा तो ये ऊपर की ओर ही इसे अभी लेके जा रहा है। अब बायर यहाँ पे है, अब यहाँ से इसे केवल बस थोड़ा सा और मेहनत करनी है, बस ये ऊपर जा सकता है, आराम से जा सकता है। अभी बायर के हैं चांस। अब देखते हैं कि पॉजिटिव भी दिख रहा है। अब नीचे आने के लिए अब वही समझ लो कि अब 856 फिर वही एक बन गया नीचे, 856 को नीचे क्रॉस करता है तो नीचे आएगा। ये था वीकली। तो वीकली भी अभी ऊपर की ओर ही है। अगर आप पैटर्न को देखें, ये मैंने डे वाइज बना दिया। इसमें पैटर्न को देखें तो हाइयर है, हाइयर लो, आपको ये ऊपर ही ऊपर दिख रहा है। नहीं, मार्केट अभी भी पैटर्न ऊपर की तरफ ही बना हुआ है, नीचे को नहीं किया है क्रॉस, है ना। अभी नीचे की तरफ नहीं आ रहा तो ऊपर की तरफ ही डे वाइज में भी दिख रहा है। अभी तत्कालीन तो डे वाइज में ऊपर ही दिख रहा है। और यहाँ पे भी जैसे कल के बनने के बाद ये 3 कैंडल जो 2 रेड एक ग्रीन बनाया, एक रिटर्न मारा था, उसके अगले दिन इसको कंफर्म करते हुए आगे बढ़ गया है। और जो EMA हमने बनाया हुआ है, चाहे आप ये किसी पे भी ले लो, अब जब मंथली देख रहे हो तो उसमें भी पिछले 9 कैंडल को देख लो। ये 9 EMA का मतलब है कि पिछले का एवरेज है, वो 3 का एवरेज है। ये नहीं कि वो डे वाइज से उसे कोई लेना नहीं। पिछला जो 9 कैंडल है उसका एवरेज होता है, उस एवरेज के हिसाब से ये बनता है। तो इसमें भी ये जो बना है 9 कैंडल के हिसाब से है। इसमें भी देख लो, इसमें भी इसने इसको क्रॉस कर लिया है। और अब डिपेंड करता है कि अगले दिन इस कैंडल पे हो सकता है कि एक रेड बना दे, जैसे कि यहाँ पे होता है। जैसे तो कोई क्रॉस किया फिर अगला रेड बनाया तो फिर नीचे आ गया। इस तरह कभी, क्योंकि ये एक वॉर जोन के अंदर तो है, ऑलरेडी वॉर जोन के अंदर है। आप देखें एक वॉर जोन का 25,723 वाला देखिए, 26,325 देखिए, एक छोटा सा वॉर जोन तो नहीं, मतलब अच्छा खासा वॉर जोन है। 600 पॉइंट का वॉर जोन में ऑलरेडी फंसा हुआ है। इस वॉर जोन से जब तक ये बाहर नहीं निकलता, अब जैसे ये एक बार कोशिश किया था इसने, देखो 26 नवंबर को कोशिश की, उसके बाद फिर यहीं पे अटक गया क्योंकि सेलर फिर यहाँ पे आ गया वॉर जोन पे। क्योंकि अगले दिन ये उस तरह की कोशिश नहीं कर पाया। अगले दिन अगर यहाँ पे बायर मिल जाता तो इसे वैसा जोन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कि बायर है। मानो कि एक बार इसने कोशिश की, एक जोन से दूसरे जोन तक पहुँचा, वो बायर जोन के पास पहुँच गया। तो बायर जो वहाँ पे बैठा हुआ है कि अच्छा यहाँ पे आएगा तो हम फिर बाय करेंगे, मतलब जो एक तो वो सेंटीमेंट होता है कि कहाँ पे हम बाय करनी है। जो मार्केट को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो क्या देखेंगे? वो तो ये देखेंगे ना कि हमें किस जोन पे बाय करनी है, जो सही ट्रेड करने वाला है। और जो मतलब अधिकतर ट्रेडर तो ऐसे होते हैं, सही का और गलत का नहीं, वो बस एंट्री करना है। तो अच्छा मार्केट गिर रहा है तो मार्केट में नीचे एंट्री कर दिया, सेल की तरफ कर लिया, ऊपर जा रहा था ऊपर कर लेते हैं।
लेकिन मैन जो चलाता है, जो जैसे आप समझ लीजिए कि DI है, FI है, या जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो एक जोन सेलेक्ट करता है कि भाई हमें यहाँ लेना है, यहाँ पे फिर से अगली एंट्री यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एक अगली एंट्री डालनी है। तो उसी में है कि मानो मार्केट ने छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, वो इसको किसी तरह से ऊपर लेके आता है, एक जोन पे आया, एक जोन से दूसरे जोन पे आया, दूसरे जोन बाय जोन पे पहुंच गया, तब तो फिर ये वॉर जोन को तोड़ना, जो 600 पॉइंट का है, इसको तोड़ना ईजी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कहाँ पे बायर आया है। हर बार बायर देखते हैं आप, एक बायर देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 26,000 के आसपास, और ये 26,000 के आसपास ही है, 26,046 के आसपास आप देखो कि रुका है, संजोग से ये देखो 26,046 के आसपास रुका है। और यहाँ पे एक बार बायर मिला था, देखो यहाँ पे देखो एक बार बायर नहीं मिला, ये जो 29 अक्टूबर से पहले देखना शुरू करते हैं। 29 अक्टूबर को क्या हुआ कि 29 अक्टूबर जहाँ पे बंद हुआ था, यहाँ पे बायर नहीं मिला, नीचे आ गया, फिर यहाँ से बायर नहीं लाया इसे, और दूसरी बार यहाँ पे बायर मिलते हैं कि यहाँ पे फिर से जब आया तो इस बार बायर मिला था, लेकिन ये क्या था कि ये पिछली बार को तोड़ रहा था, तो इसलिए जब बायर आया तो वो ताकत के साथ तो आए, यानी यहाँ पे बायर था कि इसे तोड़ना है हमें, तोड़ने वाले बायर तो आए और इसे ऊपर लेके गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि इतनी ताकत के साथ था कि पिछली बार को इसने ब्रेक किया था, तो इसमें ताकत ज़्यादा लगता है, जब पिछला ब्रेक तोड़ना होता है उसमें ताकत ज़्यादा लगता है, तो बायर फिर ये नहीं सोच पाता कि हमें आगे कहाँ जाना है, और वहाँ पे थोड़ी सी डिलाई हो जाती है। तो जो ये सेलर जो अभी तक होते हैं ना, ये हिट लेने लगते हैं कि प्रॉफिट कहाँ से बना रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का भी हुआ कि नीचे से इसने 25,356 से बढ़त लेना शुरू किया था, तो इन बायर के बाद जो बायर एंट्री किया ना, तो यहाँ वाले निकलना शुरू कर दिया सेलर, जो प्रॉफिट लिया था, जो यहाँ वाले बायर थे, यानी 25,356 के जो बायर थे, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे तो एक बार इसने तोड़ दिया है, अब हम अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, तोड़ दिया तो हम निकल जाते हैं। अब क्या हुआ कि इतने सारे लोग निकल गए, तो यहाँ पे जो छोटे से बायर आए थे वो उसको सपोर्ट नहीं दे पाए, इस कारण से वो नीचे आए, और फिर से यहाँ पे बायर आता है, जो बायर जोन बना है लंबा खींचता है फिर से कि भाई एक बार फिर से प्रॉफिट करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं आ पाता, फिर से नीचे आता है। और इस बार भी जो आया है, तो इस बार अब इसके ऊपर जाने के चांस क्यों, क्योंकि ये नीचे का जो जिस बायर जोन से इसने लिया है, यानी 25,740 के आसपास से, वो जोन से बायर के पास अभी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, हालांकि अभी भी 300 के आसपास प्रॉफिट है, 300 पॉइंट के, लेकिन इसने पिछला जो है 600 पॉइंट का मूव देखा है, 600 पॉइंट का वॉर जोन है, तो इस वॉर जोन के बीच में इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉर जोन से वहाँ पहुँचने में। तो यहाँ पे सेलर इतनी जल्दी एंट्री नहीं करने वाले, तो वो इसे आराम से बढ़ने देंगे 325 तक जाने के लिए, कि ठीक है 25-26,000 है, तो यहाँ पे जो बायर होंगे ना, जो 26,000 वाले बायर हैं, वो एंट्री करेंगे और 26,000 से 26,325 तक जाने देंगे इसे। और अगर ये बायर चूँकि आराम से जा रहे होंगे, इसमें कोई सेलर का वो नहीं रहेगा, और इनके पास प्रॉफिट की अभी नहीं है, तो यहाँ पे जब बायर आएगा, जो तोड़ने वाला, जो ब्रेक तोड़ने वाला जो बायर आएगा, तो उसके पास उतना बड़ा मूव नहीं रहेगा, 300 पॉइंट का मूव रहेगा, तो वो अगले 300 पॉइंट के लिए आराम से निकल जाएगा। तो फिर ये जो एक परफेक्ट जोन बन जाएगा कि नीचे तोड़ने से रुकने के लिए, एक ऐसा जोन जहाँ से कि नीचे आने में थोड़ा सा दिक्कत होगी मार्केट को। तो ये यहाँ पे एक चांस बन रहा है कि ऊपर जाने का, जो लॉजिक है उसके हिसाब से यहाँ से ऊपर आ सकता है। यहाँ पे बायर आएंगे और बायर आकर के इसे ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले बस इसे 200 को एक बार तोड़ना है, एक बायर। अब मंडे को देखते हैं, मंडे को क्या करता है। मंडे को हो सकता है यहाँ से लेकर के, हो सकता है 1 या 2 दिन में ले जाए, क्योंकि बायर अभी उस हिसाब से एंट्री नहीं करेगा। बायर छोटे छोटे एंट्री, जो पिछला जो है वो अपने हिसाब से चल रहा होगा, सेलर उस हिसाब से एंट्री नहीं करेगा। सेलर थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा आएगा 26,184 के आसपास, 200 के आसपास आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं आएगा जिस हिसाब से कि मतलब चाहिए, एक्सपेक्टेड है। वो तब आएगा जब यहाँ पे आ जाए 26,323 के आसपास है, तो वो आएगा, उसे खींचने की कोशिश करेगा सेलर, क्योंकि तो लेकिन इस बार जो है सेलर के पास उतना प्रॉफिट, देखो सेलर कौन होंगे, एक तो होते हैं कि जो कि हमें यहाँ पे सेल करना ही है, एक जो होता है जिसने कि बाय कर लिया है, बाय किया हुआ है, प्रॉफिट में है, तो वहाँ पे डबल मूव होता है, वो तेज़ी से मूव होता है। जब भी तेज मूव होगा वो इस तरह के एरिया में ही होता है। जैसे अब देखो, अब यहाँ से जो बायर है, अब 1 अक्टूबर का देखो एग्जाम्पल, 1 अक्टूबर से बायर आया और वो कहाँ गया बायर, 1 अक्टूबर से जब बायर आया, अब देखो कहाँ गया मैं पेन, हाँ 1 अक्टूबर से जब बायर आता है, ये कहाँ लेके जा रहा है, किस दिन लेके जा रहा है, ये 29 अक्टूबर तक गया, लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे भी आया, लेकिन 29 अक्टूबर के बाद तो अब इतना दिन जो बढ़ गया, और इतना दिन बढ़ने के साथ साथ कितना पॉइंट बढ़ा है ये देखने में, 24,600 से 1400 पॉइंट के आसपास, 1400 पॉइंट जो मार्केट मूव हो गया। तो जो यहाँ पे जो जिसने बनाई होगी पोजीशन, उसे 1400 पॉइंट का तो मूव मिल गया ना, 1 महीने वाला मूव मिल गया, पूरा 1 महीने वाली पोजीशन बनाई होगी, तो वहाँ पे निकलेगा, प्रॉफिट
खा के एक बार कि प्रॉफिट ले लो एक बार, क्योंकि मार्केट लगातार एक साथ नहीं जाती, वो जिग में चलती है कि एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सा आएंगे, फिर नीचे आएंगे, ऐसे करके चलती है मार्केट कि वो थोड़ा सा नीचे का मूव बनाता है। ये नहीं कि ये मार्केट जो है लगातार ऐसे करके नहीं चलती एक तरफा, या ऐसे नहीं चलती कि एक तरफा नीचे आ गए, ऐसे नहीं चलती मार्केट, एक तरफा नहीं चलती, वो जिग सा बनता है। तो ये देखने वाली बात है ना। तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बनाता है मार्केट ने कि जो भी है वो प्रॉफिट बनाता है। तो इसलिए यहाँ से जब गिरता है वो, तो 26,000 से वो आप देख लो कि 25,366 कितना था, 26,000 से, हाँ 25,300, मतलब 700 पॉइंट का आप देखते हो कि सीधी मतलब आधा जो 1400 पॉइंट जो बढ़ा था उसमें से 700 पॉइंट इसने गिरा दिया। क्योंकि वहाँ पे एक तो सेलर है कि भाई यहाँ पे तो मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, वो बाय वाले नहीं है, वो सेलर पॉइंट वाले व्यू वाले ही है। तो वहाँ पे सेलर एंट्री किए कि भाई हम यहाँ पे आएगा तो सेल करेंगे, है ना। और दूसरा क्या हुआ कि जो यहाँ से प्रॉफिट ले चुका था उसने भी निकला, तो डबल मिल गए ना वहाँ पे चलने वाले, दो अलग अलग सोच वाले एक गाड़ी पे आ गए, तो उसने नीचे लेके चलाया। तो इस तरह की सोच होती है। इसी तरह आप देखो यहाँ पे जब यहाँ से फिर से ये वापस जाता है 300 से, आपको अब देखते हो कहाँ तक आता है, 300 से 26,318, कहाँ से 25,300 से 26,300 यानी 1000 पॉइंट। और देखो यहाँ से जब गिरता है रिटर्न होता है तो कहाँ आ रहा है 25,600 तक, 400 पॉइंट के आसपास का, 400 6 7 6 13, यहाँ भी 700 पॉइंट का मूव हो रहा है, शायद 700 ही हो रहा है ना, 300 7 6 13 600 पॉइंट का मूव हो रहा है, 600 पॉइंट का मूव हो रहा है। यहाँ बढ़ा कितना था 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट अगर बढ़ रहा है, 1100 पॉइंट बढ़ रहा है, 1100 पॉइंट ही बढ़ रहा है ना, 300 से 300, हाँ 1000 पॉइंट बढ़ रहा है, 1000 पॉइंट बढ़ा, 600 पॉइंट गिर गया, आधा से अधिक गिरा। तो यहाँ पे ज़्यादा चांस बन रहा था कि मार्केट तोड़ सकती है, क्योंकि 500 पॉइंट टूटने का बन रहा था, लेकिन 1000 पॉइंट टूट गया, मतलब 600 पॉइंट तोड़ करके फिर वापस ऊपर आया, क्योंकि यहाँ पे बायर थे, उसने इसे खींचा। अब ये खींच करके कम से कम 1000 नहीं तो 1000 पॉइंट तो जाना ही चाहिए यहाँ से, अब 25,600 से 26,600 700 तक तो जाना ही चाहिए आराम से। वहाँ पे जाके आप सेलर आएंगे, एंट्री करेंगे। एक तो छोटे मोटे सेलर तो यहाँ पे आएंगे, लेकिन ये इन्हें उतना ज़्यादा मूव नहीं मिलेगा ना। कोई भी हर एक जो मूव ढूंढता है वो यही ढूंढता है कि भाई हमें अच्छा मूव मिले, तो इस तरह की चीज़ें मिलती है ना। चलिए, तो अभी पहले कल का देखेंगे कि मतलब मंडे को कैसे मार्केट खुलता है, और इस जोन से बाहर निकलने देते हैं। अभी ऊपर की तरफ पॉजिटिव थोड़ा सा रही है, नेगेटिव वही है 25,750 700 से नीचे आएगा तभी नेगेटिव की तरफ जाएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत नेगेटिव खेलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो फिर आप 200 के आसपास, जो आपका 26,200 के आसपास आप एक बार देख सकते हैं। और वैसे आप देखें भी तो EMA जो है आपका, EMA से आपका पॉजिटिव हो गया है, तो अभी EMA नेगेटिव में जाने का बनता नहीं है, वैसे आप देख सकते हैं, है ना। चलिए।